आज कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा हरियाणा में। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की बहू और भिवानी के तोशाम सीट से कांग्रेस की सिटिंग एमएलए किरण चौधरी और उनकी बेटी फॉर्मर एमपी श्रुति चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। श्रुति चौधरी महेंद्रगढ़ से पार्लियामेंट की मेंबर रह चुकी हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया था। वो पार्टी से नाराज थी। आज किरण चौधरी और श्रुति चौधरी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बीजेपी के महासचिव तरुण चुग की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुई। किरण और श्रुति ने कल ही कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया था। किरण चौधरी ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को निजी जागीर के तौर पर चलाया जा रहा है। जो लोग कई दशकों से पार्टी के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करते रहे हैं, उनकी अनदेखी की गई है। इसलिए स्वाभिमानी कार्यकर्ता कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे हैं। आज बीजेपी में शामिल होने के बाद किरण चौधरी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से देश के लोगों के लिए काम किया, देश के हित में बड़े फैसले किए, इसलिए जनता मोदी के साथ है और उन्होंने भी बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया। बहुत मेहनत से मैंने अपना जीवन कांग्रेस को दिया, लेकिन कुछ सालों से मैं देखती आ रही हूं कि हरियाणा के अंदर जो है वो एक व्यक्ति सेंट्रिक जो है पार्टी बन गई और जो चाहते ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़े, वो उन नीतियों के ऊपर चलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का कभी बढ़ावा हो नहीं सकता था हरियाणा में इस तरह के उसमें। उनके चलते जो है बड़े बड़े नेताओं ने जो है कांग्रेस छोड़ी। वो यही कारण रहा कि किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकते और उनको अगर ये लगता है कि थोड़ा सा भी कोई बराबर का आने वाला है तो उसको खत्म कर दो, उसको नष्ट कर दो। और आज जो भी ये कदम उठाया है वो इसलिए कि मेरा कार्यकर्ता जो है, मेरा जो इलाका है, हमारे जो लोग हैं, उनका हक मिल सके और वो हक जो है उनको बराबरी का मिले, ना ये ना हो कि कम और ज्यादा वाली बात जो होती आई है वो हो। जाट समुदाय से ताल्लुक रखने वाली किरण चौधरी की गिनती हरियाणा के बड़े नेताओं में होती है। वो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की बहू हैं। उन्होंने हरियाणा में चौधरी बंसीलाल की विरासत को संभाला, आगे बढ़ाया, लेकिन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से किरण चौधरी की कभी नहीं बनी और आज उन्होंने इसी तरफ इशारा किया। श्रुति चौधरी ने भी कहा कि हरियाणा कांग्रेस में जमीनी लोगों की इज्जत नहीं है, पार्टी पर कुछ लोगों का कब्जा है, इसका नुकसान होगा। देखिए, कांग्रेस के ऊपर मैं क्या ज्यादा टिप्पणी क्या करें हम, लेकिन सब जानते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस का काम जमीन के लोगों को काम नहीं करना दे रहे हैं और ये एक बहुत भारी क्षति पहुंच रही है स्टेट के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर। लेकिन हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष और भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के नेता उदय भान ने कहा, किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के जाने से कांग्रेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों मां बेटी को पार्टी ने बहुत कुछ दिया, लेकिन उन्होंने पार्टी की चिंता नहीं की, सिर्फ अपने फायदे के लिए पार्टी छोड़ दी। नहीं, कोई कांग्रेस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जहां पे जब उनका दम घुट रहा था यहाँ, और जब वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का हरियाणा में कोई भविष्य नहीं है, तो जहां उन्हें भविष्य अपना सुरक्षित लगता है वहां वो जा रही है। टिकट नहीं मिला बेटी को, इसलिए वो छोड़ रही है। जब उनको ये नहीं लगा कि उनको हर बार टिकट भी दिए, उनको विधायक दल का नेता भी बनाया गया, उनकी बेटी को वर्किंग प्रेसिडेंट भी बनाया गया, उनकी बेटी को टिकट दिया एमपी भी बनाया गया। जब इस बार कांग्रेस नेतृत्व ने दूसरा आदमी का नाम दिया तो उनका कांग्रेस में भविष्य सुरक्षित नहीं लगा। यह कहना तो ठीक नहीं होगा कि श्रुति और किरण के कांग्रेस छोड़ने से हरियाणा में कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को कंफर्म किया हरियाणा कांग्रेस की बड़ी नेता कुमारी शैलजा ने। कुमारी शैलजा ने कहा,
किरण चौधरी पार्टी की बड़ी नेता थी, उनके जाने से नुकसान होगा, जरूर होगा। कुमारी सैलजा ने कहा किरण चौधरी के साथ नाइंसाफी तो हुई थी, श्रुति चौधरी को टिकट दिया जाता तो जरूर जीत जाती, इसलिए उनकी नाराजगी भी वाजिब है। दुख की बात है क्योंकि हमारी पार्टी के दिग्गज रहे हैं ये, और एक परिवार की परंपरा इन्होंने रखी थी। जो बंसीलाल के परिवार का इन्होंने काम, सियासत आगे बढ़ाई थी, और श्रुति हमारी एमपी भी रही। तो दुख तो है, और इसका पार्टी को थोड़ा नुकसान तो होगा ही, बिल्कुल होगा। देखो, कोई तो कारण है, उनकी बेटी की टिकट भी कटी जबकि वो जीतने वाली कैंडिडेट थी, और मैं कह सकती हूँ दावे से कि अगर उनको टिकट मिलता तो वो जरूर प्रचंड बहुमत से जीतते। लेकिन अब क्या कारण बने उनके जानने के मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उनके साथ ज्यादती तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी परिवार में डूबी है, चाहे हरियाणा हो या दिल्ली, हर जगह यही हाल है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिर्फ अपने बेटे को सेट करने में लगे हैं, ऐसे में अभी और भी नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे। कांग्रेस के अंदर परिवारवाद तो चरम सीमा पर है ही, परंतु कांग्रेस में जो बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनको सम्मान नहीं देना, और उनको कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर घुटन महसूस हो रही। यहाँ तो सिर्फ एक परिवार की चलती है, जैसे दिल्ली में परिवार की चलती है वैसे हरियाणा में परिवार की चलती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो सिर्फ बेटे के लिए लगे हुए हैं, और लोगों ने जो बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं जिन्होंने पार्टी के लिए कहीं ना कहीं अपना पसीना बहाया है, ऐसे लोगों को दरकिनार करके भूपेंद्र हुड्डा अपने बेटे को आगे करने में लगे हुए हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस से जाने वाले हैं। हरियाणा के लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोधी गुट को एसआरके गुट कहते हैं, जिसमें कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी शामिल थे। इसीलिए आज बीजेपी के नेता अनिल विज ने कहा किरण चौधरी के निकल जाने से एसआरके गुट टूट गया। किरण चौधरी ने कांग्रेस छोड़ दी तो पता नहीं, इसका मतलब एसआरके ग्रुप टूट गया। टूट गया तो अच्छी बात है, और किरण चौधरी अगर बीजेपी में आ रही है तो और भी अच्छी बात है। किरण चौधरी की बात सही है कि उन्हें कांग्रेस ने हरियाणा की राजनीति में आइसोलेट कर दिया था। आजकल हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चलती है। अब रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा भी उतने प्रभावी नहीं रहे जितने वो पहले थे। किरण और उनकी बेटी श्रुति को यह बात ज्यादा परेशान करती है क्योंकि वो हरियाणा के सबसे ताकतवर लीडर रहे चौधरी बंसीलाल के परिवार से आती हैं। चौधरी बंसीलाल को नए हरियाणा का आर्किटेक्ट माना जाता है। बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह भी हरियाणा के काफी इन्फ्लुएंशियल लीडर थे। कई साल पहले एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी दुखद मौत हो गई थी। उसके बाद से उनकी वाइफ किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी को साइडलाइन करना शुरू कर दिया गया। अब किरण और श्रुति के पास पार्टी छोड़ने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं बचा था, और बीजेपी को हरियाणा में एक प्रभावशाली जाट लीडर की जरूरत थी, इसलिए यह रिश्ता ठीक ठाक बैठ गया। आज मुंबई में भी राजनीतिक गर्मी काफी रही क्योंकि आज शिवसेना का स्थापना दिवस है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों गुट खुद को असली शिवसेना साबित करने की कोशिश बार बार करते हैं, आज भी की। दोनों गुटों ने अपनी अपनी ताकत दिखाई। मुंबई में इस वक्त दोनों गुटों के कार्यक्रम चल रहे हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लोग मुंबई के षणमुखा हॉल में पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना का फंक्शन वर्ली में हो रहा है। दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने अपने अपने कार्यक्रम में स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की बात की, शिवसेना के आदर्शों का जिक्र किया और दूसरे कैंप पर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने अपनी स्पीच में पहले तो लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को वोट देने के लिए लोगों का आभार जताया। कहा कि दलित, मुस्लिम, क्रिश्चियन
सभी ने एमवीओ को वोट दिया। और इसके बाद उद्धव ने कहा कुछ लोग ये झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे फिर से एनडीए में शामिल होगा, बीजेपी के साथ जाएगा। यह बात सरासर गलत है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मोदी सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, जल्दी ही केंद्र में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। निवडणुकीच्या निकालाचं विश्लेषण चुनाव के परिणाम का विश्लेषण शुरू है। भाजपा को झटका लगा है, लेकिन झटका लगने के बाद भी बगल वाली गली से कैसे जाना है, विषय को कैसे बदलना है, ये वो अच्छा कर रहे हैं। चुनाव के तुरंत बाद इन्होंने शुरू किया कि उद्धव ठाकरे फिर से मोदी के साथ जाएंगे, एनडीए में जाएंगे। जाना है क्या? जिन्होंने हमें खत्म करने की कोशिश की, जिन्होंने हमारे माता जैसी शिवसेना को खत्म करने की कोशिश की, ऐसे नालायकों के साथ क्या फिर से जाना है? मैं एक बार फिर से आप सबसे पूछना चाहता हूं, उनका क्या है कि गैर समझ फैलाते रहने का और खुद के अपयश को छुपाते रहने का? अरे आप अपना देखो ना, हमारे तरफ क्यों देख रहे हो? की गैरसमजपासून दूसरी तरफ वर्ली में एकनाथ शिंदे ने उद्धव गुट पर निशाना साधा। कहा कि इस चुनाव में शिवसेना को जो जीत मिली वो उस बात का सबूत है कि जनता का भरोसा उनके साथ है, उद्धव गुट के साथ नहीं। आणि संभाजीनगर जिंकलं। कोंकण में एक भी जगह उबाठा को मिली नहीं, इसलिए अपना विजय गिरते पड़ते नहीं मिला है, बल्कि जबरदस्त जीत मिली है। शिवसेना का परंपरागत वोटर आज अपने साथ है। मतदार लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो असल में उद्धव ठाकरे के लिए झटका तो है, क्योंकि लोगों को लगता था उद्धव के साथ लोगों की सिंपैथी है, इसलिए उन्हें लोगों का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन एकनाथ शिंदे के गुट ने 7 सीटें जीत ली, ये बड़ी बात है। और इस वक्त तो शिवसेना के ज्यादातर विधायक भी शिंदे के साथ हैं, इसलिए एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं कि वही असली शिवसेना है। लेकिन अगले कुछ महीने में असेंबली के इलेक्शन होने हैं और विधानसभा चुनाव में यह साबित हो जाएगा शिव सैनिक उद्धव के साथ हैं या एकनाथ शिंदे के साथ। जहां तक उद्धव के भाषण का सवाल है, तो अगर यह बात झूठी है कि उद्धव बीजेपी के साथ जाएंगे, तो उद्धव की इस बात का भी फिलहाल कोई आधार नहीं है कि मोदी सरकार जल्दी गिर जाएगी और फिर देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। उद्धव का यह बयान भी अपने सपोर्टर्स का मनोबल बनाए रखने के लिए दिया गया बयान है।